हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्सिनोजेंस के बारे में। कार्सिनोजेंस और कार्सिनोस्टैटिक एजेंट्स। तो कार्सिनोस्टैटिक एजेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कार्सिनोजेंस क्या होते हैं और इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या इसके टाइप होंगे, ये सब इनके बारे में स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे है कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस होते क्या है आखिरकार? तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, कैंसर का कॉज करे, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी वजह से क्या हो, कैंसर हो, वो क्या कहलाता है? कार्सिनोजेंस। एनी सब्सटेंस दैट कॉज कैंसर इज नोन एज कार्सिनोजेंस। अब हमने ये तो देख लिया कि कार्सिनोजेंस क्या होता है, कि कैंसर कार्सिनोजेंस क्या होता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी वजह से कैंसर होता हो, वो क्या कहलाता है? कार्सिनोजन कहलाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि जो ये कार्सिनोजेंस है, ये किसकी वजह से हो सकता है? तो जो कार्सिनोजेंस है वो मेनली किसकी वजह से हो सकता है? या तो नेचुरल फिनोमिना होगा, यानी मतलब नेचुरली हो सकता है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज के कारण हो सकता है, या फिर वायरसेस के कारण हो सकता है, या फिर ह्यूमंस के द्वारा भी ये जनरेट होता है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ऑटोमोबाइल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता जा रहा है, जिसकी वजह से ही क्या होती है, ओजोन लेयर के अंदर भी बहुत सारे जो है वेरिएशंस आ रहे हैं। ठीक है, तो जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है वो कोई एनवायरमेंटल भी, नेचुरली एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, और ह्यूमंस के द्वारा की गई एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे सिगरेट है, स्मोक की वजह से हो सकती हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कार्सिनोजेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है, और जिनकी वजह से एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है, ह्यूमंस की वजह से भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होगा कि ठीक है, ह्यूमंस की वजह से हो रहा है, नेचर की वजह से हो रहा है, तो अब उसमें होता क्या है, कार्सिनोजेंस में ऐसा होता क्या है वहाँ पे? तो क्या होगा कि जो कार्सिनोजेंस होते हैं ना, वो हमारे डीएनए के सेल के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। हमारा जो डीएनए का सेल होता है, डीएनए के सेल के साथ ऐसे सब्सटेंस इंटरेक्ट करते हैं जो क्या कहलाते हैं, जिनको हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूटेशन करते हैं। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? चेंज इन बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि जैसे जैसे जो हमारा डीएनए का सेल का जो स्ट्रक्चर था ना, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसा होना चाहिए वो वैसा नहीं रह पाता, वो चेंज हो जाता है। यानी इसमें क्या होगा कि जो कार्सिनोजेंस है वो हमारे डीएनए के सेल के साथ इंटरेक्ट करके और क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूटेशन करते हैं। यानी कि जैसा हमारा डीएनए का सेल होना चाहिए था वो वैसा नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा कि ये एक इट इज़ अ डिजीज ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तरीके की डिजीज होती है, विच इज़ कैरेक्टराइज बाय अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन। अब देखो, हमें मैंने बोला कि ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तरीके की डिजीज है। तो यहाँ पे सेल्स क्या हो रही है, अनकंट्रोल्ड वे के अंदर इंक्रीज होती जा रही है। अनकंट्रोल्ड वे के अंदर सेल्स की क्या होती जा रही है, ग्रोथ होती जा रही है। और ये जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है ना सेल्स की, ये ही किसका, इसी को हम क्या बोल देते हैं, ट्यूमर बोल देते हैं, कैंसर बोल देते हैं। अनवांटेड जो सेल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो ही किसका कारण बनती हैं, कैंसर का कारण बनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि कैंसर इज फास्ट ग्रोइंग सेल विच अनकंट्रोल्ड द स्प्रेडिंग बिहेवियर लीड्स टू द मैलिगेंट ट्यूमर। कि जो कैंसर सेल्स होती है ना, कैंसर सेल बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेल्स होती हैं, अनकंट्रोल्ड वे के अंदर ये स्प्रेड करती हैं, बिहेवियर लीड्स टू द मैलिगेंट ट्यूमर। मैलिगेंट का मतलब क्या होता है कि एबनॉर्मल सेल्स, यानी कि एबनॉर्मल सेल्स हो जाती है हमारी, और उन्हीं एबनॉर्मल सेल्स की वजह से क्या होता है, ट्यूमर हो जाता है। तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा कि कार्सिनोजन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, कैंसर होता है। फिर यहाँ पे देखो, हम एक चीज़ को एक से रिलेट करते हुए चलेंगे। कार्सिनोजन ऐसे सब्सटेंस जिसकी वजह से कैंसर होता हो। फिर क्वेश्चन हमने ये देखा कि
कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए? तो हमने यहाँ पे एनवायरनमेंट को थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्सिबल बताया और ह्यूमन बींग्स को रिस्पॉन्सिबल बताया। फिर हमने क्वेश्चन ये आया कि ठीक है ये तो हो गया, लेकिन अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि कार्स मतलब हो क्या रहा है इसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा क्या हो रहा है। तो वहाँ पे जो कार्सिनोजेंस होते हैं वो डीएनए के सेल के साथ इंटरेक्ट करते हैं और म्यूटेशन की फॉर्मेशन करते हैं। म्यूटेशन मतलब जैसा हमारे सेल्स का स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो वैसा नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। ये एक तरीके, फिर हमने देखा कि ये एक तरीके की मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म तरीके की डिजीज़ है। इसके अंदर हमारी जो सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूअसली क्या होती जाती हैं, मल्टीप्लाई होती जाती हैं। कैंसर जो होती है ये एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेल्स होती हैं जो कि अनकंट्रोल्ड वे के अंदर क्या होती हैं, स्प्रेड होती जाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा कि जब हमारी अर्ली स्टेज होती है, यानी कैंसर की जो अर्ली स्टेज होती है, देयर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ लम्प्स, कोई भी लम्प्स का प्रोडक्शन नहीं होता। लम्प्स का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग अंडर द स्किन, यानी स्वेलिंग अंडर द स्किन यानी हमारी स्किन के नीचे सूजन सूजन का जाना, वो कहलाता है लम्प्स। तो जब अर्ली स्टेज होती है ना कैंसर की, स्टार्टिंग की स्टेज, तो ना हमें कोई भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ मतलब हमें कुछ भी एबनॉर्मलिटीज़ दिखाई नहीं देती है हमारी बॉडी के अंदर। सब चीज़ क्या रहती है, बिल्कुल नॉर्मल रहती है अर्ली स्टेज के ऊपर, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे क्या होगा कि वो जो हमारे बॉडी के अंदर मान लो जिस पार्ट पे कैंसर हुआ है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और जब नर्व का बिल्कुल एंड पॉइंट आ जाएगा तब जाके हमें वहाँ पर क्या होता है, पेन फील होता है। तो तभी जैसे हमने बहुत सारे केसेस के अंदर हमने सुना भी है कि उसके कैंसर हो रहा है तो मतलब उसकी जो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कैंसर। तो इसका कारण क्या यही होता है कि कैंसर की जो स्टार्टिंग की स्टेज होती है ना, वो हमें पता नहीं चलती। उसमें हमें कोई भी दर्द या किसी भी प्रकार की स्वेलिंग स्किन के अंदर हमें कुछ फ़ील नहीं होता। लेकिन वो फ़ील किसकी वजह से होता है, मान लो अगर मेरे इस वाले पोर्शन पे कैंसर सेल्स जनरेट हो गई, तो क्या होंगी, ये कैंसर सेल्स धीरे-धीरे क्या होंगी, आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगी। तो जब इन नर्व का जब ये एंड पॉइंट आएगा, एंड पॉइंट आके अभी नर्व आगे फैल तो नहीं सकती, तो ये क्या करेंगी, जो मेरी यहाँ की जो नॉर्मल सेल्स होंगी उनके नीचे क्या करेंगी, एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, और उस प्रेशर के एक्सर्ट होने की वजह से हमें क्या होता है वहाँ पे हमें पेन फील होता है। लेकिन इतनी प्रोसेस होने, जब तक हमें ये पेन फील होता है ना, तब तक वो जो कैंसर होती है ना वो हमारे शरीर के अंदर फैल चुकी होती है। दैट्स वाई जो कैंसर होती है ना वो एक बहुत ही सीरियस डिजीज़ मानी जाती है। जैसे हमने देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एट द वेरी अर्ली स्टेज दे डू नॉट लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ लम्प्स, स्टार्टिंग की एज में हमें कोई लम्प्स दिखाई नहीं देंगे। लम्प्स का मतलब होता है स्वेलिंग अंडर द स्किन, एंड न्यूली फॉर्म्ड मेलिगेंट टिश्यू कंटेन नो नर्व एंडिंग, और अभी जो नया मेलिगेंट टिश्यू यानी कि एबनॉर्मल सेल्स जो हुई हैं उनका कोई भी एंड पॉइंट नहीं आया है, और एंड दैट्स वाई पेन आर नॉट फेल्ट, और जब तक उनका एंड पॉइंट नहीं आया था तब तक उसमें पेन भी फील नहीं हो रहा था, वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही थी। लेकिन अंटिल प्रेशर इज एक्सर्टेड टू द सराउंडिंग नॉर्मल सेल्स, लेकिन जब वो उनका नर्व का एंड पॉइंट आ गया, अब वो नर्व कहाँ जाएंगी, आगे तो कुछ है नहीं, तो क्या करते हैं वो वहाँ की नॉर्मल सेल्स के ऊपर क्या करना शुरू कर देती है, प्रेशर को एक्सर्ट करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे पेन फील होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि कैंसर कोज डैमेज ऑफ सेल विच इज इरिवर्सिबल, मीन्स अफेक्टेड सेल्स कैन नॉट बैक टू दी नॉर्मल सेल्स, यानी कि कैंसर एक बार जिस पोर्शन पे कैंसर हो गया, जिस जगह पे कैंसर हो गया, उसको हम दोबारा से नॉर्मल सेल्स की तरह उसको ट्रीट नहीं कर सकते, यानी कि ये इरिवर्सिबल है। अगर कैंसर हो गया जिस सेल में वो हो गया, हम उसको दोबारा से नॉर्मल सेल्स की तरह नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि कैंसर सेल्स जो होती हैं उन वो डिफरेंट होती हैं नॉर्मल सेल से। जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं, नॉर्मल सेल का जो शेप साइज या स्ट्रक्चर होता है उससे बिल्कुल जस्ट डिफरेंट होती हैं कौन सी, हमारी कैंसर सेल। कैंसर सेल्स बोल दो या फिर इसको ट्यूमर सेल्स भी बोल सकते हैं। तो द नेक्स्ट पॉइंट में है कि द पीएच ऑफ ट्यूमर सेल्स आर लोअर, कि जो पीएच होता है ट्यूमर सेल्स का वो भी क्या होता है, कम होता है। कैंसर सेल के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा माइग्रेट करती हैं लो पीएच से न्यूट्रल रीजन की तरफ। तो इस पूरे के अंदर हमने कार्सिनोजेंस के बारे में स्टडी किया कि कार्सिनोजेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं,
कैंसर को कॉज करते हैं। फिर हमने देखा दो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या तो नेचुरली एनवायरनमेंट के कोई फिनोमिनाज हैं या फिर ह्यूमंस की वजह से भी होता जा रहा है। फिर हमने देखा कि इसके अंदर कार्सिनोजेंस होते हैं और डीएनए के सेल के साथ इंटरेक्ट करते हैं और म्यूटेशन कर देते हैं। वहाँ पे म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन होता है चेंज इन बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या, ये एक तरीके की मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिजीज़ है, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, सेल कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, अनकंट्रोल्ड वे के अंदर बढ़ती जा रही है। कैंसर जो है एक फास्ट ग्रोइंग है, अनकंट्रोल्ड वे के अंदर स्प्रेड होती है। अर्ली स्टेज में हम कैंसर का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पर कोई हमें स्वेलिंग जैसी जो है ये नहीं हो पाता। और बाद में जब बिल्कुल नर एंड पॉइंट आ जाता है इसका, तब हम वो जो कैंसर सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी नॉर्मल सेल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे पेन फील होता है। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि कैंसर सेल अगर हमारे पास एक बार हमें कैंसर हो गया, उसके बाद इसको जिस पोर्शन पे कैंसर हुआ है उस जगह की सेल्स को दोबारा से नॉर्मल सेल के अंदर कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। पीएच जो होता है ट्यूमर सेल का वो लो होता है, और कैंसर सेल्स जो होती है ना, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो लो पीएच से किसकी तरफ मूव करे, न्यूट्रल रीजन की तरफ वो मूव करे। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या क्या सिम्टम्स क्या क्या होंगे कैंसर के। तो इरिटेशन हो सकती है, डिक्रीज बोन मैरो एक्टिविटीज़ हो सकती है, फटीग हो सकता है, फटीग का मतलब होता है वीकनेस हो सकती है, लंप यानी कि स्वेलिंग अंडर द स्किन और एरिया ऑफ थिकनिंग दैट कैन बी फेल्ट अंडर स्किन, वेट चेंज हो सकता है, स्किन चेंज से मतलब येलोइंग, डार्किंग, रेडनेस हो सकती है स्किन पे, ट्रबल ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये सब क्या है, इसके कुछ सिम्टम्स हैं किसके, कैंसर के। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर की। कैंसर कितने तरीके की होती है? तो बेसिकली कैंसर दो तरीके की होती है। एक तो होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, लोकेशन के बेस पे तीन तरीके की कैंसर होती है। और दूसरी हमारी होती है स्प्रेडिंग के बेस पे। स्प्रेडिंग के बेस पे जो कैंसर होती है वो दो तरीके की होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। ऑन देयर लोकेशन ट्यूमर्स आर ऑफ थ्री टाइप। लोकेशन के बेस के ऊपर जो ट्यूमर होती है वो तीन तरीके की होती है। सबसे पहले होती है कार्सिनोमास, उसके बाद होता है सैक्रोमास, और उसके बाद होता है लुकीमिया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्सिनोमास। कार्सिनोमास देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, लोकेशन के बेस पे, यानी ये जो ट्यूमर्स हैं ये किसी पॉइंट के ऊपर लोकेटेड होंगी। तो सबसे फर्स्ट क्या है हमारे पास, कार्सिनोमास। कार्सिनोमास के अंदर क्या होता है, लोकेटेड एट एपिथेलियल टिश्यूज एंड द ग्लैंड्स, यानी कि जो कार्सिनोमास टाइप की जो कैंसर है वो कहाँ पर लोकेटेड होती है, एपिथेलियल टिश्यूज के और ग्लैंड्स के ऊपर। अब क्वेश्चन अराइज ये होता था कि एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज कुछ नहीं होते, ये एक तरीके की कवरिंग होती है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। क्या होती है ये कवरिंग ऑफ, क्या होती है एपिथेलियल टिश्यू, कवरिंग ऑफ ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी कि एक तरीके की कवरिंग होती है इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडीज के ऊपर। तो लोकेटेड एट द एपिथेलियल टिश्यू एंड ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स एक तरीके का एक ऐसा ऑर्गन दैट मेक वन और मोर सब्सटेंस, एक ऐसा ऑर्गन जो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस बना सकते हैं, वो होता है ग्लैंड। जैसे कि हॉर्मोन्स हो गए, या कोई डाइजेस्टिव जूस हो गया, स्लाइवा हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है। तो कार्सिनोमास क्या होते हैं, कार्सिनोमास लोकेटेड एट एपिथेलियल टिश्यू एंड द ग्लैंड्स। एपिथेलियल टिश्यू, इट इज द टाइप ऑफ कवरिंग on external and internal parts of the body. एग्जाम्पल, कार्सिनोमास के ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, स्टमक कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, या फिर स्किन कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सैक्रोमास। सैक्रोमास क्या होता है, लोकेटेड इन द कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू ड्राइव्ड मीजोड्रम, यानी कि सैक्रोमास जो होता है ना, ये जहाँ पर हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, यानी मस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं ना, उन वहाँ पर जो कैंसर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रोमास बोलते हैं। यहाँ पे एक टर्म आ रही है ड्राइव्ड मीजोड्रम। मीजोड्रम का मतलब क्या होता है, मीजोड्रम का मतलब होता है कि हमारी मसल्स या हमारी मसल हो गई, बोन हो गया, या फिर जो एम्ब्रियोज हो गया, उनकी जो मिडल लेयर होती है ना उन सेल की, उनको हम क्या बोलते हैं, मीजोड्रम।
तो ये जो सैक्रोमास नाम का जो ट्यूमर है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये मिडल उन सेल्स की मिडल में पाया जाता है, यानी कि जैसे मसल्स होते हैं, बोन, इन सब के मिडल में पाया जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। एग्जाम्पल जैसे इसका बोन कैंसर हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए और मसल्स हो गए। थर्ड हमारे पास आता है लुकीमिया। लुकीमिया क्या होता है, लुकीमिया एक तरीके का ब्लड कैंसर होता है, ब्लड के अंदर होता है। और लुकीमिया किसकी वजह से होता है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ना वो इंक्रीज हो जाती है। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स। तो लुकीमिया एक ब्लड कैंसर होता है। ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर जो डब्ल्यूबीसी की अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये वाला जो है ट्यूमर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्प्रेड ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप। स्प्रेडिंग के बेसिस के ऊपर जो ट्यूमर होता है ना वो दो तरीके का होता है। कौन कौन सा, पहला होता है बिनिंग ट्यूमर और दूसरा होता है मैलिगेंट ट्यूमर। पहला कौन सा होता है, बिनिंग ट्यूमर, और दूसरा होता है मैलिगेंट ट्यूमर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिनिंग ट्यूमर की। बिनिंग ट्यूमर क्या होता है, ये ना एक तरीके का ट्यूमर ही होता है, बट इसका साइज जो होता है ना वो स्मॉल होता है। साइज स्मॉल होता है और ये दूसरे बॉडी पार्ट, दूसरे बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनके अंदर स्प्रेड नहीं होता। अगर स्प्रेड नहीं होगा तो उनको अफेक्ट भी ये नहीं करेगा। बिगेन ट्यूमर क्या हुआ कि स्मॉल होता है साइज के अंदर, दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर स्प्रेड नहीं होता। स्प्रेड नहीं होता तो वो दूसरे ऑर्गन्स को इफेक्ट भी नहीं करेगा। और ये ना बहुत ज़्यादा डेंजरियस भी नहीं होता, इट इज़ नॉट वेरी डेंजरियस। ये ज़्यादा डेंजरियस भी नहीं होता, दीज आर नॉट वेरी डेंजरियस। सेकेंड दूसरा जो है दैट इज मैलिगेंट ट्यूमर। मैलिगेंट ट्यूमर क्या होता है, मैलिगेंट ट्यूमर फर्स्टली ग्रो स्लोली। पहले तो क्या होगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा। नो सिम्टम्स आर नोटिस, हमें कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते कैंसर के, ठीक है। फर्स्टली धीरे धीरे ग्रो करता है, हमें इसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट स्टेज बोलते हैं। उसके बाद में क्या होगा, ट्यूमर फिर एकदम से क्विकली ग्रोथ करेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। कैंसर सेल, नेक्स्ट पॉइंट में है द कैंसर सेल गोज टू टिश्यू एंड एंटर द ब्लड एंड लिम्फ। कैंसर सेल है, टिश्यूज के थ्रू जाती हैं, ब्लड के अंदर एंटर करती हैं, लिम्फ्स के अंदर एंटर करती हैं। कैंसर सेल्स जो होती हैं वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं, यानी कि एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी ऑर्गन्स की तरफ क्या करती हैं, माइग्रेट करती रहती हैं। और कंटिन्यू क्या करती हैं, कंटिन्यू डिवाइड होती रहती है, ठीक है। तो ये होती है मैलिगेंट ट्यूमर। तो अगर हम एक बेसिक डिफरेंस देखें इनके बीच में, तो बिनिंग ट्यूमर क्या होते हैं, स्लोली ग्रोथ करते हैं। मैलिगेंट ट्यूमर फास्टली ग्रोथ करते हैं। बिनिंग ट्यूमर कांट स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट्स, और ये मैलिगेंट वाली क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है। और बिनिंग ट्यूमर्स को अगर हमने एक बार इनको रिमूव करवा लिया तो उसके बाद ये हमें दोबारा नहीं होंगे। बट मैलिगेंट ट्यूमर के अंदर ऐसा नहीं होता, अगर हमने एक बार ट्रीटमेंट करवा लिया और हमने वो वहाँ से हटा दिया तो ज़रूरी नहीं कि वो हमें दोबारा नहीं हो। दे कैन रिटर्न आफ्टर बीइंग रिमूव, वो रिमूव करने के बाद भी आपको दोबारा से हो सकती है। और बिनिंग ट्यूमर की जनरली स्मूथ और रेगुलर शेप हो सकती है, और मेलिगेंट टिश्यूज की कोई शेप नहीं होती है, अनइवन शेप होती है, किसी भी तरीके से हो सकता है ये, ठीक है। और जो बिनिंग ट्यूमर्स होते हैं उनके लिए हमें ट्रीटमेंट मे और मे नॉट बी रिक्वायरमेंट, मे नॉट बी यूज, ठीक है। बट हमें जो मेलिगेंट ट्यूमर होते हैं उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होती है ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं सोर्स क्या क्या होते हैं कार्सिनोजेंस के। तो केमिकल सोर्स भी हो सकते हैं, फिजिकल सोर्स भी हो सकते हैं, कुछ अदर्स भी हो सकते हैं। केमिकल जैसे कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया, अमीन्स हो गए, फिनोल्स हो गए, नाइट्रो कंपाउंड्स हो गए, या नाइट्रो अमीन, एजो कंपाउंड, पॉलीमर, ये सब हो सकते हैं। फिजिकल के अंदर क्या होगा, आयोनाइजिंग रेडिएशन हो गई, यूवी रेडिएशन, बर्न हो गया, अल्सर्स हो गए, इन सब की वजह से। या फिर कोई क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो गई, वायरसेस हो गई, इन सब की वजह से भी क्या हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट
कार्सिनोजेंस को हमने फिर से दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, एक होता है कार्सिनोजेंस और एक होता है कंप्लीट कार्सिनोजेंस। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। कार्सिनोजेंस हमें पता है, कार्सिनोजेंस एक स्टार्टिंग स्टेज होती है, यानी कि नॉर्मल सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होना किसके अंदर, मेलिगेंट सेल्स के अंदर, वो कहलाता है हमारा क्या, कार्सिनोजेंस। जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, इन सब की वजह से होता है। कंप्लीट कार्सिनोजेंस क्या होता है, मतलब कंप्लीट कार्सिनोजेंस के अंदर क्या आता है कि हमें कैंसर हो चुका है, हो चुका है, ठीक है। कंप्लीट कार्सिनोजेंस में क्या होगा कि हमें कंप्लीट कैंसर हो चुका है। अब उसके अंदर जो सेल्स होंगी वो एक इनिशिएटर की तरह काम करेंगी, प्रमोटर की तरह भी काम करेंगी, हम बोल सकते हैं वो प्रोग्रेसिवली सेल्स होंगी। यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि विच इफेक्ट ट्यूमर सेल्स इन ऑल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि ऐसी सेल्स जो ट्यूमर सेल को हर स्टेज, उसकी हर डेवलपिंग स्टेज के ऊपर क्या करेंगी, अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो वो होता है कंप्लीट कार्सिनोजेंस। उसके बाद हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ कार्सिनोजेंस के। तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑफ कार्सिनोजेंस, 2-अमाइनो 1-नाफ्थोल, एल्फोटॉक्सिन बी, एल्फाटॉक्सिन सॉरी एल्फा नहीं, एफ्लाटॉक्सिन बी, एफ्लाटॉक्सिन जी, बेंजेडीन और 2-अमाइनो 1-नाफ्थोल। ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, कार्सिनोजेंस के। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो हम स्टडी करेंगे कार्सिनोस्टैटिक लिगेंड्स के बारे में। तो एक बार फिर से आपको रिकैप दे देते हैं। हम पढ़ रहे हैं कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर के लिए। मेनली हमने दो चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल माना, या तो कोई नेचुरल फिनोमेना हो सकता था या फिर ह्यूमंस की वजह से हो रहा था। इसमें हो क्या रहा था कि जो कार्सिनोजेंस थे वो क्या कर रहे थे, कार्सिनोजेंस इंटरेक्ट कर रहे थे डीएनए के सेल के साथ और म्यूटेशन कर रहे थे वहाँ पे। म्यूटेशन का मतलब क्या, म्यूटेशन का मतलब आपको बताया था मैंने क्या था। म्यूटेशन का मतलब होता है कि वहाँ पर वो क्या कर रहे थे, स्प्रेड हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कार्सिनो लो पीएच होता है कैंसर सेल्स का। कैंसर सेल्स की टेंडेंसी होती है कि वो कहाँ से कहाँ माइग्रेट करें, लो पीएच से न्यूट्रल पीएच की तरफ माइग्रेट करें। इनका शेप साइज सब उनसे अलग होता है। स्टार्टिंग की स्टेज में हमें पता नहीं चलता, कोई लम्प्स नहीं होता। लम्प का मतलब होता है स्वेलिंग अंडर द स्किन। उसके बाद हमने देखा कि जब नर्व की एंडिंग होती है, नर्व एंडिंग पे क्या होगा कि जब नॉर्मल सेल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है तब हमें वहाँ पे पेन फील होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्सिनोजेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।